जय श्री राम। तो आज हम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली पर विश्लेषण करने वाले हैं। ये हमने डिटेल उनके इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त की है। आज हम उसी डिटेल के माध्यम से उनके ऊपर कुंडली विश्लेषण करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले उनके प्रारंभिक जीवन का विश्लेषण करेंगे, फिर उनके बाद जैसे जैसे उनके शिक्षा प्राप्त की उन्होंने, फिर गुरु दीक्षा ली, फिर कैसे वो पॉलिटिक्स में आए, फिर कैसे उनका प्रमोशन यानी कि वो सीएम के पद पर आए। ऐसे करके हम सारी चीजें के पीछे देखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रारंभिक जीवन के चलते हैं। तो इनका जन्म, योगी आदित्यनाथ जी का जन्म 5 जून 1972 को दोपहर के 12 बजकर PM पौरी यूपी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम श्री आनंद सिंह वशिष्ठ जी है, जो कि एक फॉरेस्ट रेंजर थे। अभी हम पिता का हम देखेंगे, तो पिता के लिए हम नाइन्थ हाउस, तो नाइन्थ हाउस का हमें देखना है, उसकी स्क्रिप्ट देखनी है उसके उपपत्ति की। और ये गवर्नमेंट जॉब के योग क्या होते हैं? गवर्नमेंट जॉब के योग होते हैं हमारे 6, 10, 11 प्लस सन एंड मून, यानी कि सूर्य और चंद्रमा में 6, 10, 11 भाव सिग्निफाई करे तो गवर्नमेंट जॉब के योग होते हैं। नाइन्थ सी एस एल सूर्य और चंद्रमा। तो यहाँ पे सूर्य सूर्य जो है वो 10वें भाव में बैठा है शनि के साथ, 6वें भाव के स्वामी के साथ, और 11वें भाव के स्वामी के साथ, बुध के साथ। तो शनि और बुध यानी कि 6 और 10वें भाव में बैठा है और 11वें भाव के स्वामी के साथ बैठा है। तो 6, 10, 11 का कॉम्बिनेशन मिल गया हमें। तो इसलिए इनके पिता फॉरेस्ट रेंजर थे। इन्होंने 1977 में स्कूल में पढ़ाई शुरू की थी। 1987 में इन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की थी। 1989 में इन्होंने कॉलेज की जो इंटरमीडिएट की परीक्षा होती है वो पास की थी। फिर 1990 में उन्होंने ग्रेजुएशन में पढ़ाई करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े थे। 1992 में इन्होंने गणित विश्वविद्यालय में इन्होंने गणित में बीएससी की परीक्षा पास की थी। अब सब्जेक्ट का चयन देखते हैं। तो सब्जेक्ट चयन देखते हैं हम नाइन्थ हाउस से। नाइन्थ हाउस से हम सब्जेक्ट का चयन देखते हैं कि नाइन्थ हाउस का उपपत्ति उस सब्जेक्ट के भाव को उस सब्जेक्ट के ग्रह के साथ संबंध बनाए तो वो सब्जेक्ट ज्यादा इफेक्टेबल होती है, उस सब्जेक्ट वो लेता है। तो नाइन्थ हाउस, अब नाइन्थ हाउस का उपपत्ति यानी कि नाइन्थ हाउस का CSL के साथ, अब मैथ का जो भाव होता है, मैथ का जो मेन प्राइमरी हाउस होता है वो होता है सेकंड हाउस। और प्लेनेट होता है इसका मरकरी। ठीक है, मैथ का जो प्लेनेट होता है वो मरकरी होता है। अभी यहाँ पर 9 CSL देखेंगे। 9 CSL या नाइन्थ भाव का उपपत्ति सूर्य का नक्षत्र स्वामी चंद्रमा। अब यहाँ पर जो सूर्य है वो 10वें भाव में बैठा है। ठीक है, 10वें भाव में बैठा है। और दूसरा भाव जो कि मैथ का है, तो दूसरे भाव का स्वामी बुध, वो भी 10वें में सूर्य के साथ बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पर सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन प्लस यहाँ पर दूसरा भाव जोड़ा, तो इसलिए इन्होंने मैथ मैथ सब्जेक्ट ही ली है। कोट द्वार में रहने के दौरान इनके कमरे से सामान चोरी हो गया था, जिसमें इनका एक सनद प्रमाण पत्र भी था। उस कारण गोरखपुर से विज्ञान स्नातकोत्तर करने का प्रयास असफल रह गया। अब इन्होंने विज्ञान में स्नातकोत्तर करना चाहता, वो हो नहीं पाया था। किसी 92 में राम मंदिर आंदोलन का प्रभाव और प्रवेश को लेकर परेशानी से उनका ध्यान और अन्य और बट गया था। यानी कि 1992 में इन्होंने राम मंदिर आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था, जिससे कि उनका जो ध्यान है वो कहीं और चला गया, पढ़ाई से हटकर। तो 1992 में जो दशा चल रही थी, तो महादशा जो थी वो तो थी शनि की, और जो अंतरदशा जो थी वो थी हमारी चंद्रमा की। ठीक है, अभी यहाँ पर जो पढ़ाई में जैसे योग होते हैं कि मन डाइवर्ट होना या फिर पढ़ाई में मन ना लगना, तो उसके जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो होते हैं 6, 8 और 12। इसके योग होते हैं तो 6, 8, 12। अब ये सैटर्न और चंद्रमा इन दोनों प्लेनेटों में जरूर 6, 8, 12 भाव हमें देखने को मिल रहे होंगे। चलो देखते हैं। शनि में हमें 6, 12, यहाँ से क्लियर हो गया कि शनि में हमें 6, 12 है। अगला यहाँ पर चंद्रमा में हमें 8, 12, तो यहाँ से भी क्लियर हो गया कि 6, 8, 12
6 8 वर्ग का कॉम्बिनेशन बन गया। इस कारण से इनका मन पढ़ाई से हटकर राम मंदिर के आंदोलन में चले गए। ठीक है, गोरखपुर आए थे। गोरखपुर में इनका मिलन श्री महंत अवैधनाथ जी महंत अवैधनाथ जी से हुआ था। फिर इन्होंने उनसे गुरु दीक्षा ले ली। दीक्षा के जो भाव होते हैं वो होते हैं 3 5 9 12 भाव, ये होते हैं गुरु दीक्षा के। ठीक है, अभी जो उस समय जो 1993 में जो दशा चल रही थी, वो महादशा जो थी वो थी सैटर्न की, फिर से वही महादशा सैटर्न की 2000 तक थी। अंतरदशा एडी जो थी वो चल रही थी मून की। तो यहाँ पर चंद्रमा की अंतर, शनि की महादशा। तो यहाँ पे शनि और चंद्रमा में हमें 3 5 9 12 भाव जरूर देखने को मिलेंगे। तो शनि में हमें 9 12 भाव, चंद्रमा में हमें 5 12 भाव। तो यहाँ पर 3 5 9 12 का तो इन्होंने फिर दीक्षा प्राप्त की थी। फिर 1994 में ये पूर्ण सन्यासी बन गए थे। फिर इनका नाम अजय सिंह विष्ट से श्री योगी आदित्यनाथ जी हो गया था। आगे चलते हैं। ये तो हमने उनके प्राथमिक जीवन और उनका शैक्षणिक जीवन जाना था। अभी हम उनके पॉलिटिकल कैरियर के चलते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने 1998 में श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने गुरु श्री महंत अवैधनाथ जी। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं आपको कि इनके जो गुरु थे श्री महंत अवैधनाथ जी, वो एक गोरखनाथ मंदिर के महंत होने के अलावा भी एक राजनीतिक भी थे। 1998 में उनके गुरु ने इन्हें अपने पद पर लड़ाया था और ये जीत भी गए थे। तो 1998 में जो दशा चल रही थी, तो सन 1998 में जो दशा चल रही थी महादशा, महादशा जो थी वो तो थी सैटर्न की, शनि की। और जो अंतरदशा थी, अंतरदशा जो थी वो थी जुपिटर की। और हमें जो जीतने के लिए भाव चाहिए, पॉलिटिक्स जीतने के लिए, वो विन के लिए, यानी कि विन के लिए हमें जो भाव चाहिए वो चाहिए हमें 2 6 10 और 11 भाव। तो जरूर इसमें, और हाँ, ये जो जुपिटर है, जुपिटर के अंदर दशा आई इसलिए गुरु ने अपने पद पर लड़ाया था। तो अभी शनि में और गुरु में 2 6 10 11 भाव आने चाहिए, जिसमें कि गुरु ने हमें 2 10 11 भाव दिया है, शनि ने हमें 6 भाव दिया है। तो 1998 में उन्होंने जो चुनाव लड़ा था इस अपने गुरु के पद पर। फिर 1998 में जो उन्होंने चुनाव लड़ा था और जीते थे, तब उनकी उम्र 26 वर्ष की थी और ये 12वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसद थे। फिर 1999 में ये गोरखपुर से पुनः संसद चुने गए थे, क्योंकि 1999 से, यानी कि जो गुरु की जो अंतरदशा थी वो लास्ट की अंतरदशा थी, तो इसलिए 1999 तक ये जीते रहे। क्योंकि हमने आपको अभी बताया था शनि की दशा फिर 2000 तक थी, तो शनि की दशा अब खत्म होने वाली है, इसलिए फिर अप्रैल 2002 में इन्होंने हिंदू युवा वाहिनी बनाई थी। 2004 में तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीता था। तो जो 2004 में जो तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीता था, उसमें अभी दशा चेंज हो गई थी। महादशा जो थी चल रही थी वो चल रही थी मरकरी की, और जो अंतरदशा जो थी इस समय वो थी वीनस की। तो बुध में और शुक्र में हमें 2 6 10 11 भाव चाहिए जीत के लिए। बुध में हमें 10 11 भाव, 2 10 11 भाव, फिर शुक्र में हमें 6 और 10 भाव। तो यहाँ पर 2 6 10 11 कॉम्बिनेशन हो गया था, इसलिए ये फिर से 2004 में इन्होंने फिर से चुनाव जीता था। 2009 में ये 2 लाख वोटों से भी ज्यादा जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। अब ये 2009 में इन्होंने एक तरीके से प्रमोशन, यानी कि पिछली बार से 2 लाख वोटों से ज्यादा जीते थे। तो जो 2009 में जो दशा चल रही थी, 2009 में जो दशा चल रही थी, महादशा तो थी अपनी मरकरी की, और जो अंतरदशा जो थी उस समय चल रही थी मार्च की। ठीक है, तो जीतने के लिए 2 6 10 11 होते हैं। प्रमोशन यानी मतलब ज्यादा के लिए, अब किसी भी चीज का बढ़ना वो देखते हैं गुरु से। तो गुरु किसी भी चीज को बढ़ा देता है। मंगल का नक्षत्र स्वामी ये मार्स है, मंगल का जो नक्षत्र स्वामी है वो है गुरु। तो गुरु यहाँ से बढ़ना है, यानी कि वोट का बढ़ना, और मंगल में और बुध में। तो सबसे पहले बुध में हमें 2 10 11 भाव, मंगल में हमें 11 भाव, तो इसलिए वोट
बढ़ी थी। दो फिर 19 मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ जी को विधायक दल का नेता चुनकर मुख्यमंत्री पद सौंप दिया गया था। 2017 में जो दशा चल रही थी वो चेंज हो गई थी। मार्च फरवरी तक, 17 फरवरी तक थी शनि की, 17 फरवरी के बाद आ गई मानसा चेंज, यानी केतु में केतु। तो इसलिए जो बैठक हुई थी उसमें ये मुख्यमंत्री पद पर आ गए थे। तो केतु में हमें 6 और 11 भाव मिल रहे हैं, तो इसलिए ये मुख्यमंत्री पद पर आ गए थे। तो ये तो हमने ये श्री योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली का प्रारंभिक जीवन, उनका शिक्षा वाला जीवन और उनका पॉलिटिकल कैरियर जाना था। अभी आगे वाले वीडियो में हम जानेंगे उनके फ्यूचर के बारे में। जय श्री राम।